संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। मैं एमपी से अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में कुछ मेरे को बोलने को रह गया था, तो मैं वो ही बोलना चाहूँगी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग कहने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे एक सत्संग में सुना था, मुझे कुछ स्वास्थ्य से संबंधी बीमारी होने का खतरा मंडरा रहा है, पर गुरुजी ने बोला कि मैं टेंशन ना लूँ, उपाय करूँ, ठीक हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला गुरुजी वो आप सभी करेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बीमार पड़ूँगी तो मुझे कोई देखे, मेरी कोई परवाह कैसे। हाँ, यहाँ पे ऐसा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी को इतनी परवाह है अभी। तो मैं बोली गुरुजी अगर मेरे को कुछ भी हो तो मेरे को तो कोई नहीं देखेगा, आपको पता है आपके सिवा मेरे महादेव और कोई भी नहीं है जो मेरी इतनी परवाह करे। तो मैंने बोला गुरुजी आप ही देख लीजिए, आप ही मुझे ठीक कर दीजिए। मैं बोली बिना कुछ के। तो फिर एक मैसेज आया कि गुरुजी ड्रीम में ही बीमारियों को काट देते या सत्संग सुना के काट देते हैं। फिर मेरे ऊपर जो भी पिछले सत्संग में बताया था मैंने, ब्लैक मैजिक हमेशा मुझे पता है वो कौन करता है। मेरे मायके साइड से भी और मेरे ससुराल साइड से, दोनों साइड से मेरे ऊपर अटैक होते हैं, वो मुझे पता है कौन करता है। इतना ही बहुत ही ज़्यादा फैमिली के बहुत क्लोज रिलेशन वाले हैं जो ये सब करते हैं मेरे ऊपर। तो मैं सोचती हूँ इनको क्या प्रॉब्लम है, मुझसे पता नहीं भाई। तो इस चक्कर में कहीं सैटरडे हुआ मेरे हाथ पैर दर्द होंगे, या कभी मेरा सिर चकरा, कभी मुझे इतनी चक्कर आएगी और ऐसा लगेगा कभी सांस बंद हो रही। हाँ यही चलता हो। गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, पर मैं चिंता ना करूँ, वो सब काट देंगे, और जो भी कर रहे हैं उनको मैं कुछ ना बोलूँ, सब गुरुजी देख लेंगे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरी पापा और मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरे को भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए 555577 ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर अच्छा टाइम दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा हो चाहे बुरा हो, अभी साथ रहने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। अंदर से हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरुजी। ड्रीम में मेरी प्रॉब्लम ड्रीम के द्वारा मेरी प्रॉब्लम दूर करने के लिए शुक्राना। हर पल के लिए शुक्राना, सब कुछ के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं इतना सत्संग करते हैं आप कि मुझे खुद याद नहीं रहता, और मैं बोल भी नहीं पाती, क्या बोलूँ क्या नहीं। इतना ज़्यादा आपकी कृपा है मुझ पे। मैं अपने को बहुत खुश हूँ, और मैं सोचती हूँ कि आपने मेरे को पता नहीं चुना आपने मेरे, इसके लिए आपको बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर लम्हा में आपको शुक्राना गुरुजी।
आप हमेशा मेरे सर पे हाथ बनाए रखना गुरुजी। मतलब मुझे कभी मुझसे गलती भी हो जाए तो आप मुझसे कभी गुस्सा नहीं होना गुरुजी। हमेशा मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं बोल सकती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, पर जैसे भी हूँ गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ। आप हमेशा मेरे सर पे हाथ बनाए रखना और सभी संगत के सर पे फैमिली पे हाथ बनाए रखना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको हेल्प ब्लेस करना गुरुजी, और सबको ब्लैक मैजिक से दूर रखना गुरुजी, और सबकी रिलेशन के बीच कभी दूरियां नहीं आने देना गुरुजी। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है, अब फिर भी आपकी कृपा से अभी ठीक हो रहा है, पर बीच बीच में आपने बोला ना कि ब्लैक मैजिक करते हैं, बस ये खटखट इस वजह से हो रहा है। वैसे किसी संगत के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और मुझसे गलती हो गई होगी गुरुजी, मैं जानती हूँ जाने अनजाने मुझसे रोज़ गलती होती है और मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाती, इसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई। मैं अपनी वाणी को अभी विराम देना चाहूँगी, आगे की सत्संग जब गुरुजी चाहेंगे तब शेयर करूँगी। तब तक के लिए अभी मैं ये अभी मंत्र जाप के द्वारा अपना सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना महादेव, शुक्राना संगत जी जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, आंटी अंकल उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। भगवान और भगवान गुरुजी हमेशा उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, उनकी फैमिली के ऊपर कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सभी को। हर हर महादेव। जय गुरुजी आंटी जी। मैं एमपी भोपाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 7 डे का ये अमृत वेले में जो गुरुजी की आदेश हुआ है वो वाला सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत सत्संग शेयर किए हैं और गुरुजी की कृपा हुई कि वो मेरे कुछ सत्संग शेयर हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, पर जैसे गुरुजी की मर्जी। और मैं ये 7 डे वाला फर्स्ट डे का सत्संग शेयर करना चाहूँगी और इसके पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 से स्टार्ट हुई है। और सबसे पहले फर्स्ट मैसेज यूट्यूब में मेरे को कब आया था, डेट 6 फेब 2024 को, और फर्स्ट मैसेज आया था। मैंने देखा उस टाइम मुझे ना गुरुजी के बारे में मैंने कभी सुना था, ना ही मैंने कभी देखा था, तो मुझे लगा पता नहीं कौन सा मैसेज। पर संगत जी, जो मेरे साथ मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसी से रिलेट मैसेज था वो, सॉरी। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए है, पर मैं उस टाइम ज़्यादा समझ नहीं पाई। फिर मैंने इग्नोर किया। कुछ दिन मैसेज आए फिर बंद हो गए।
फिर मेरे को फिर से मैसेज अप्रैल में आए, अप्रैल में। तो अप्रैल में अभी डेट कब, 13 अप्रैल को मैसेज आया सबसे पहले। फिर इसके बाद तो मैं सोचती थी आज मैं ये वाला मैसेज खोल के देखूँगी, पर अंदर से मन नहीं करता था। पता नहीं शायद गुरुजी नहीं चाहते थे उस टाइम मैं खोल के देखूँ, या फिर मेरे अंदर जो निगेटिव सोच थी मेरी, पता नहीं सोच कर दिए थे, हो सकता है इसकी वजह से, या फिर मेरे घर का जो माहौल ठीक नहीं था, पता नहीं किस वजह से मैं नहीं देख पा रही थी। फिर मैंने रोज़ सोचती थी आज मैं ज़रूर देखूँगी ये वाला मैसेज। फिर मैंने एक दिन खोला मैसेज, ओपन करके गुरुजी का सत्संग जो मेरे को यूट्यूब में भेज आ रहे थे, मैं उनको सुनी। फिर इतना इंटरेस्ट में नहीं लिया उस टाइम भी, मतलब सुन लिया, एक आधा सुन लिया फिर छोड़ दिया। उस टाइम मुझे नहीं पता था। फिर मैसेज आया, तो जो मेरे साथ जो चल रही थी प्रॉब्लम उस टाइम, वो ही मैसेज आ रहे थे। तो मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे, मतलब इतना एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, पर अंदर से मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरे अंदर से चेंजेस आ रहे थे। पता नहीं, मैं एक दिन बहुत खुश थी अपने आप। और मुझे क्यों, सिर्फ गुरुजी की वजह से खुश थी, वो तो मुझे पता था कि उनकी वजह से, पर किस बात को लेकर ये नहीं पता था मुझे। पर मैं बहुत खुश थी, मैं उस दिन बता नहीं सकती, इतनी खुश थी। और फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि वो ब्लैक मैजिक से जो रिलेट करके ब्लैक मैजिक वाला ही मैसेज आया। फिर से स्टार्टिंग में भी मेरे यहाँ इसी मतलब ब्लैक मैजिक का ही मैसेज आया था संगत जी। तो उस दिन भी ऐसे मैसेज आया गुरुजी का कि ब्लैक मैजिक है मेरे घर पे ये वो। तो मैं काट रहा हूँ करके। तो मैं उस टाइम जब मैं मॉर्निंग में देखी तो पीछे साइड मैंने देखा, जो बाहर वहाँ पे सामान रखे हैं कुछ, वहाँ एक नारियल गिरा था मूली में लपेटा हुआ, और मूली छूट गया था। तो मैं थोड़ी देर देखी, फिर मैंने मैसेज देखा तो मैंने सोचा गुरुजी इसी को बोल रहे थे क्या, मतलब जब उनका मैसेज आया उसी टाइम गिरा था वो नारियल, ऐसे पड़ा था। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने देखा था वहाँ पे बहुत सारे नारियल रखे, तो मुझे लगा ये पूजा वूजा वाले होंगे जो विसर्जन नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं इसलिए रख दिया होगा, मुझे ये लगा। पर फिर गुरुजी का मैसेज आया और फिर वो नारियल का गिरना, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी बोल रहे थे कि मेरे यहाँ ब्लैक मैजिक है, उनको निकालना हो सकता है, इसलिए मैसेज ऐसा है। तो वो गुरुजी ही निकाले थे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं उस दिन इतनी खुश थी, पता नहीं क्यों, अंदर से मैंने बताया संगीत, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि गुरुजी के मैसेज देख के, सत्संग सुन के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। और मैं मेरी हेल्थ इशू भी बहुत चल रही थी, और जो मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी लाइफ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी, और मेरा पूरा, मतलब मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरी क्या हालत हो रही थी। तो उसी टाइम गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। वैसे तो मैं बचपन से महादेव की पूजा करती हूँ, पूजा क्या हूँ, बचपन से महादेव की मतलब मानती हूँ उनको। और मैं हमेशा ही महादेव पे हर चीज़ सौंप देती हूँ। मैं उन पे इतना विश्वास करती हूँ, इतना ज़्यादा। और मुझे इतने दिन महादेव ने ही संभाला था, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। फिर मैं रोज़ रोती थी कि महादेव, मतलब भगवान जी को मैंने, महादेव, माता पार्वती, मतलब जो शिव परिवार है, भगवान जी शिव परिवार, उनको मैं अपना
फैमिली मान स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं छोटी सी तब से मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा है विश्वास है। तो मैं रोज़ पूजा करती थी। मैं कभी, मतलब इतनी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती। संगत जी मेरी बेटी को लेकर अलग, और मेरी हेल्थ इशू, और फैमिली में, और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था मेरा। रोज़ किस वो मेरे से बात नहीं कर, कभी कभी महीने हो जाते थे वो मेरे से बात नहीं कर, एक ही घर में रहने के बाद भी संगत जी। और ऐसा नहीं है कि वो हमारा ऐसा शुरू से रहा, हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, पर ब्लड मैजिक की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी हम दोनों के बीच। मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो इंसान मतलब इतने अच्छे थे मेरे को लेकर, वो एकदम से इतना चेंज आ गया। और संगत जी मैं यहाँ पे मेरे मतलब जो मेरा मायका है, मम्मी का घर, वो यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है। तो मैं ऐसा नहीं था मेरे पास कोई हो, पास में कोई नहीं था कि मैं जिसको सिर्फ मैं भगवान के सामने ही अपना दुख सुख बताती थी। और मेरी सिस्टर और मम्मी को पता था कुछ चीज़ें, पर इतना भी ज़्यादा मम्मी को बता नहीं सकते, वो भी टेंशन में आ जाती थी। तो उस टाइम मेरी सिस्टर बहुत कि ये करो वो करो, मतलब भगवान जी से, वो हमेशा बोलती थी कि भगवान जी से ही बोलो, और मैं हमेशा भगवान जी के सामने ही रखती थी। और पहले जब मैंने शिव जी को ही अपना गुरु माना था कि आप मेरे पिता माता गुरु सब कुछ आप ही मेरे घर के। तो मैंने हमेशा ये बोला था कि मुझे किसी को कोई गुरु नहीं बनाना है, सिर्फ आप मेरे गुरु हैं शिव जी। और आप चाहो तो मतलब आप चाहो तो मुझे अगर आपका वो हो तो आप मुझे गुरु के रूप में किसी को दे सकते हो, मतलब मेरे सामने ला सकते हो। मैंने मतलब ये सोचा था, सॉरी संगत जी मैंने सोचा नहीं था, मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने ये बताया था, मतलब ऐसे मैं वीडियो देखती थी तो कि शिव जी को ही अपना गुरु मानो, अगर उनकी मर्जी हो और वो चाहें तो किसी को आपके सामने ला देंगे, नहीं तो फिर शिव जी आपके गुरु हैं। तो मैंने ऐसा माना था। फिर अचानक शिव जी मेरे को गुरु जी के रूप में मिले, और मुझे इसका जवाब भी मिल गया था कि मेरे महादेव ही मेरे गुरु जी हैं। वो बात की उस पे सत्संग पे बताऊंगी मैं संगत जी। अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी यहीं तक बोलूँगी। और आगे सेकंड डे का जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग अमृत वेले वाला, मैं वो शेयर करूँगी। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती होगी हो गुरु जी, मेरे महादेव, मेरे प्यारे गुरु जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अगर मेरी बातों से किसी को कुछ भी बुरा लगा या मैंने कुछ भी गलती से बोल दिया हो, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी सबका भला करिएगा, सब पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सबकी फैमिली पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी फैमिली के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। उनको बहुत तरक्की देना गुरुजी, बहुत तरक्की देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आनंद। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सभी को, जय गुरुजी प्राची आंटी। ये मेरा 5th डे का सत्संग है, और ये मैं गुरुजी के आदेश से गुरुजी के आदेश से कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो बोलने में मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिए संगत जी। और वो सत्संग बोलने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय महादेव। संगत जी, ये जो सावन चल रहा था, इसमें लास्ट मंडे की बात है। तो मैंने सुबह से सोचा था, मैंने इनको पहले से बोल के रखा था, सैटरडे को गए थे तो, कि अभी लास्ट मंडे है तो यहाँ पे वहाँ पे भजन चल रहा था, मतलब पूरे सावन भर। तो मैंने इनको बोला कि अपन लोग आएंगे, तो इन्होंने बोला हाँ। फिर बहुत टाइम हो गया था उस दिन, पता नहीं कुछ काम करते करते थोड़ा टाइम हो गया। अब मुझे लगा कि नहीं, मैंने इनको बोला ये पास वाले मंदिर जाती हूँ, आप यहीं घुमाना, मतलब बेटी को लेके इधर रोड पे यहीं घुमा लेना, तो मैं मंदिर चली जाऊँगी। तो ये बोलते हैं कौन सा मंदिर? मैं बोली पास वाला। तो वो बोला चलते ना। मैं बोली अब तो टाइम हो गया। ये बोलते नहीं, अब तो 7 तो बजा है, चलते। उसके पहले सॉरी संगत जी, उसके पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे लास्ट सावन में सरप्राइज मिलेगा, अमृत वर्षा हो करके। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सरप्राइज है। फिर हम लोग मंदिर गए। जैसे ही मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे एक अंकल जी जो मतलब खाना वो भंडारा हो रहा था वहाँ पे मंदिर में, लास्ट लंगर टाइप का। तो वो मेरे को नहीं बोला कुछ। मैंने मतलब अंदर चली गई मैं अपनी बच्ची को लेके। ये पीछे है, तो मैंने मतलब मेरे हस्बैंड जा रहे थे जैसे ही, तो उन्होंने बोला प्रसाद ले लो। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग अभी मैं पूजा करके आ जाऊँ फिर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे पूजा किए हम लोगों ने, तो ये लेकर आए। सिर्फ वो लास्ट खाना बचा था, सिर्फ हमारे लिए संगत जी, सिर्फ गुरु जी की कृपा से कि हमको वहाँ का मतलब वो उन्होंने बोला था सरप्राइज मिलेगा, इससे बड़ा सरप्राइज और कोई नहीं हो सकता, कि वो गुरु जी मतलब अपना प्रसाद, मतलब शिव जी का वो चल रहा था, वो हमको खिला दिया। और वहाँ पे कोई और आया, हम लोग जब अंदर पूजा कर रहे थे तो कोई और आया मांगने कि दे दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको बोल दिया है मैंने, तो उनको ही दूंगा, ये लास्ट प्लेट है, तो ऐसा करके बोल दिया। और फिर जब ये मेरे हस्बैंड लेकर आए तो मैंने बोला कि अरे और लेकर आओ ना। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ख़त्म हो गया, लास्ट है, वो सिर्फ अपन को मिला, लास्ट ही बचा था। और वो भैया भी मांगने आए थे, पर उन्होंने बोल दिया कि वो उनका है करके। तो हम मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरी मतलब बेटी के बीच में एक ही प्लेट मिला। मतलब गुरुजी, मैंने सुना है गुरुजी के बड़े मंदिर में 3 लोगों के बीच जो एक थाली मिलती है, लंगर प्रसाद होता है, वो करा दिया गुरुजी ने हमको। यही मुझे ये लगा कि क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैसेज आ रहा था उस दिन कि तुझे लास्ट मंडे सरप्राइज मिलेगा। तो यही था गुरुजी का। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर वो मंदिर में जो 3-4 अंकल जी थे, वो बोलते हैं कि वो खाने वाले में लिखा है, मतलब दाने दाने में लिखा है खाने वालों का नाम। और उन्होंने बोला ये सब भोले बाबा की कृपा है, वो जिसके लिए खाना बचवा के रखे थे उसी को मिला जाके। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, महादेव मेरे। और फिर हम लोग उसके बाद जैसे ही घर जाने को निकले, ऐसे उस दिन तो दिन भर बारिश नहीं हुई थी, मतलब फिर शाम को मतलब ऐसे एक ऐसे बूंद टपक रहा था। तो जो जैसा गुरुजी का मैसेज आया था, अब वैसे ही वो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और
लास्ट मंडे मतलब जो आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी कल की ही बात है, रिसेंटली क्या हुआ कि मैं कान्हा जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए खीर की, तो मैं मखाना ढूंढ रही थी, तो मैंने रखा था, तो वो दो था, वो पहले से लिया था मैंने, तो मुझे लगा यार एक्सपायरी हो जाएगा, तो मैं बोली अब भगवान जी अब जो भी चाहो, अगर मुझे नहीं पता कि मैंने अभी बहुत पहले लिया था। तो जैसे मैंने बोला गुरुजी आप मेरी मदद कर देना, जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला उठाया तो वो एक्सपायर हो गया था। सेकंड वाला उठाया तो उसकी डेट नहीं दिख रही थी, बस उसमें 777 की 777 ये सबसे पहले दिखा मुझे। तो इसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं समझ गई गुरुजी चाह रहे हैं कि वो 77 के रूप में मुझे ब्लेसिंग दिए, तो मतलब मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कल है कि मेरी बेटी को लेके मेरे हस्बैंड पार्क लेके गए, फिर इसको बाहर घूमना रहता है छुट्टी के दिन। तो ये मतलब आए और मेरे को बोलते हैं कि अरे आज तो हम लोग बच गए, क्योंकि ये ऐसा बीच में थी कि एक कार वाले पीछे से आगे टकराने वाला था, थोड़ा ही से बच गए। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को मतलब बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे पहले से मैसेज दिया था कि बेटी तेरे बच्चे और अंकल जी के ऊपर भारी है, तो संभल के रहना, संभल के रहना। तो मेरे मन में यही चलता था गुरुजी, मैं तो आपको मानती हूँ, इनको बताना कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोले आप ही देखना गुरुजी, आप ही इनकी रक्षा करना, गुरुजी की कृपा से ये दोनों सही सलामत रहे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सब पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, और सारी संगत की फैमिली पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, और सबको हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करना गुरुजी। और प्राची आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेगी, उन पे भी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे महादेव, मेरे प्यारे गुरुजी, सब पे ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं तक मैं अब यहीं तक अपना सत्संग बोलूँगी। नेक्स्ट सत्संग जब गुरुजी चाहें तो मैं शेयर करूँगी, मैं कल शेयर करूँगी अगला सत्संग। और मेरी से जो भी गलती है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सभी को, जय गुरुजी प्राची आंटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, शेयर करना चाहती हूँ मैं। गुरुजी के आदेश से ये 4th डे का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे महादेव। हेल्थ ब्लेसिंग दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेसिंग दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और सारी फैमिली के लोगों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था जब मैं अपने मायके जा रही थी कि मुझे मेरे घर लक्ष्मी आने वाली है और मुझे लॉटरी लगने वाली है। तो मैं रास्ते में थी जब मैंने मैसेज देखा,
तो मैं सोच रही थी कि मुझे लॉटरी कैसे लगेगी, मतलब मन में ऐसा डाउट तो मतलब चलता है ना, डाउट नहीं पर अभी ऐसा तो चलता है कि मैंने कुछ किया। वो तो पता है गुरुजी ने का मैसेज आया तो कभी ना कभी वो होगा, कब होगा ये गुरुजी ही जाने। तो इसके बाद फिर हम लोग घर पहुँचे। उसके दूसरे या तीसरे दिन मॉर्निंग में मम्मी कहीं जा रही थी तो तैयार हो रही, तो मम्मी कहती बेटा, मैं बोली हाँ मम्मी। तो उन्होंने ना पैसे ला के दिए मेरे को। मैं बोली इतने सारे पैसे क्यों? तो बोलते हैं कि तेरे पैसे। मैं बोली मेरे पैसे कैसे हो सकते हैं, मैंने थोड़ी ना खाया आपको और ना मैंने दिया। तो बोलते नहीं नहीं ये तेरे पैसे हैं करके मम्मी ने रखा दी। तो फिर उस टाइम मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि लक्ष्मी आने वाली है और लॉटरी लगने वाली। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मतलब आपका जो मैसेज है तो एकदम बिल्कुल सच रहता। मैं कभी कभी सोचती हूँ शायद ये मेरे लिए नहीं है, पर वो मेरी गलतफहमी रहती है। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। और अभी की बात है, जब मैं एक दिन ऐसे पूजा कर रही थी तो उसी समय मैं गुरुजी को मतलब कोई याद, मतलब गुरुजी के बारे में ही एकदम से पाठ करते करते एकदम से मेरे को गुरुजी आए यहाँ दिख रहे थे मुझे। उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम डिलीवरी बॉय का कॉल आया और तो मैं देखा तो मैंने 7 4th बार 7 था उसमें। तो गुरुजी 7 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे महादेव। और फिर मैंने सोचा कि अरे मैं तो पूजा कर रही हूँ, कैसे उठूँ। फिर मैंने जल्दी किया। फिर उनका कॉल आया तो मैंने, तो बोलते हैं कि आपका कॉल था, नहीं आपका पार्सल। मैं बोली हाँ, कॉल नहीं उठा रहे थे तो मैंने बोला भैया पूजा कर रहे थे, सॉरी। तो बोलते हैं कोई बात नहीं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 4th 7 की ब्लेसिंग दी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमेशा आप मुझे एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे साथ रहते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर छोटी छोटी चीज़ मैं आपको याद करती हूँ और आप मेरा जो मैं जो सोचती हूँ वो पूरा करते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, सब पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरी फैमिली पे, गुरु फैमिली पे, सब पे, सारी संगत जी की फैमिली पे और सारी संगत पे। और प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनके लिए उनको शुक्राना पहले से, थैंक यू कि आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी। और गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखें, आपको हमेशा ब्लेस करें। और संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कहना चाहूँगी। अगर बोलने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी, मेरे महादेव। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं MP से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग किया है, तो मुझे मतलब मैं पहले से करना चाह रही थी पर रिकॉर्ड करके डिलीट करी, पता नहीं मैं किस वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज मतलब गुरुजी इतना करते हैं हमारे लिए, पर मुझे लगा मैं ज़रा से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या हूँ, ऐसे मुझे अपने आप में फील हुआ। इसलिए मैं ये मतलब मैंने अभी डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी करना है। तो मैं शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा शाह। तो अभी रिसेंटली अभी सैटरडे की बात है, मतलब फ्राइडे को मेरे हस्बैंड ने अचानक बोला कि अपन लोग अभी सैटरडे को चलते हैं, इनकी बुआ की तबीयत ठीक नहीं है तो देखने चलते हैं। तो मैंने बोला, मुझे लगा कि वो अभी आने वाले सैटरडे की बात कर रहे हैं, तो बोलते नहीं कल ही चलते हैं। तो मैंने बोला अचानक से, मैं बोली चलो चले जाते हैं, वैसे भी मैं बोली कहीं नहीं जाती। फिर मतलब हमारा अचानक से प्लान बना। गुरुजी के मैसेज आ रहा है कि कुछ धार्मिक वो यात्रा कराएंगे। तो मैं सोची मैं कहाँ जाऊँगी, पता नहीं, अभी तो हम लोगों को कहीं जाना नहीं होता। फिर हम लोग बुआ के घर गए उनसे मिलने, उनको मतलब तबीयत ठीक नहीं उनकी। तो वहाँ जाते रास्ते में जाते टाइम मैंने बोला गुरुजी आप भी चलिए। तो जाते टाइम संगत जी पूरे टाइम एंजल नंबर के ब्लेसिंग 7777 नंबर वाला ब्लेसिंग, और मतलब गाड़ियाँ भी महाकाल आदिशक्ति माँ, मतलब शिव शक्ति, ये सब गाड़ियाँ साथ साथ। और पूरे टाइम हमारे गाड़ी के सामने बटरफ्लाई 300 किलोमीटर तक पूरे, मतलब ऐसा एक भी जगह नहीं रहा होगा जहाँ पे बटरफ्लाई नहीं आई होगी। मुझे पता था गुरुजी हमारे साथ चल रहे। और तो मैं बोली गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमेशा हमारे साथ मतलब छोड़िए नहीं। फिर भजन गुरुजी के भजन सुने जाते जाते, मतलब बहुत अच्छा। पर एक बात हुई कि हम लोगों को रोड में कम से कम 7-6 काऊ की डेड बॉडी मिली, काऊ की फिर डॉग की। तो वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब रास्ते। फिर मैंने गुरुजी, और फिर थोड़ा जाते जाते मेरे को थोड़ा बैक प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं अचानक से। फिर वहाँ पर ठीक घर आए हम लोग, वहाँ से मतलब वहाँ गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जहाँ गए थे हम लोग, वहाँ पे एक मतलब 150 साल पुरानी मंदिर है, भगवान विष्णु की 12 अवतार वाली। अचानक प्लान बन गया और वहाँ चले गए हम लोग देखने। एक तो वो हो गया अचानक जाना, ये सब गुरुजी की कृपा से। वहाँ भी बहुत सारे देवी देवता थे उस मंदिर में, मतलब बहुत अच्छा था वो वाला हम लोगों का। फिर वहाँ से वापस आते भी टाइम में भी फिर वही हुआ हमारे साथ कि डॉग की डेड बॉडी, ये सब मंकी की डेड बॉडी रास्ते में बहुत सारे, मतलब देख के बुरा लगा, मतलब। पर मैं बोली अब क्या कर सकते हैं। फिर फिर जाते जाते पूरे टाइम बटरफ्लाई भी वहाँ से भी हमारे साथ ही, मतलब साथ बीच में गाड़ी के सामने आ रहे थे। तो पूरे टाइम बटरफ्लाई। फिर आते आते यहाँ पे एक हनुमान जी के मानता वो है मंदिर है, वो पुरानी है शायद बहुत, मतलब वो जाने माने। तो वहाँ पे भी मतलब अचानक हमारा प्लान हो गया आते टाइम लौटते टाइम। तो वो 2 जगह हो गए, मतलब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि धार्मिक यात्रा कराएंगे, पर उस टाइम मुझे नहीं पता था। तो मतलब गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे। फिर मैं घर आई तो मुझे मतलब बैक में कुछ ज़्यादा ही फैन होने लगा और सर भी चकराने लगा, पता नहीं क्यों अचानक। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी। उस दिन तो रात में हम लोग आए, थक गए, कुछ नहीं, खाना वाना बाहर से मंगवाया, खाया, फिर सो गए। फिर मॉर्निंग में जैसे उठी मेरी इतनी तबीयत ख़राब लग रही थी। और गुरुजी के जब मैंने देखा उस दिन तो मैं सत्संग कुछ नहीं सुन पाई, मैं सो गई। फिर देखा सुबह तो गुरुजी का मैसेज था कि जो मेरे मैं बोली भगवान ये दर्द अचानक से क्यों होने लगा, गुरुजी आप मतलब कुछ हिंट दे दिए क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मतलब साफ मैसेज दिया कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, और मेरे पे मारण क्रिया हुई थी तो गुरुजी ने बचा लिया, मुझे जीवन दान दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कुछ भी बोलूं पर मैं ये इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इतना ज़्यादा शुक्राना आपको।
और कल की बात है संगत जी, मैं कभी एक टेरो रीडिंग देखती थी पहले अभी भी देख लेती हूँ कभी कभी। उनका रीडिंग बहुत अच्छा था, तो मैंने उनको देखा तो उन्होंने मतलब ये रीडिंग में ये बताया कि गुरुजी की बहुत कृपा है और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और गुरुजी ढाल बन के खड़े हैं। तो मैं बहुत रोई थी संगत जी कि गुरुजी मतलब इतना कुछ करते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे सब पे कृपा बनाए रखना, हमेशा कृपा बनाए रखना, सारी संगत पे कृपा बनाए रखना, उनकी फैमिली पे अपनी कृपा बनाए रखना, सारे लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और मुझसे सत्संग बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और माफ़ कर देना संगत जी। और मैं अभी अपनी वाणी को यहीं तक मतलब अपनी सत्संग को यहीं तक विराम सॉरी संगत जी क्या बोल रही हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, अपनी सत्संग को बस अभी यहीं तक रोकना चाहूँगी। जब गुरु जी की इच्छा होगी आगे तो वो सत्संग दूसरा सत्संग शेयर कराएंगे, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत, सभी का शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करी उनके लिए उनको भी शुक्राना, और हमेशा उन पे और उनकी फैमिली पे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, हर हर महादेव। मैं MP भोपाल से गुरु जी के आदेश से 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश मिला है। तो मैं ये सेकंड डे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट दिन का शुक्राना सत्संग में कि मैंने बताया था कि मैंने महादेव को अपना गुरु माना था। फिर गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया तो मन में डाउट था कि अरे मैं तो शिव जी को ही अपना गुरु मानती हूँ, किसी को नहीं। फिर तो अब मेरे मन में बहुत ही ये चल रहा था कि मैंने तो शिव जी को गुरु माना है ये सब। फिर मुझे रात में ऐसा कुछ ड्रीम में आया तो मुझे कंफर्मेशन हो गया कि शिव जी ही मेरे गुरु जी हैं, गुरु के रूप में मेरा हाथ थामा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरु जी के आने से मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस आए मैं बता नहीं सकती। गुरु जी महाराज ने मुझे सबसे पहले हेल्थ बख्शा। मेरी जो हेल्थ इशू थी पूरे टाइम, जो मुझे हेल्थ इशू हो रही थी वो मतलब एकदम से पूरा ठीक तो नहीं हुआ, पर जैसे मैं हर 2 दिन में बीमार हो जाती थी, मतलब 2 दिन ठीक रही फिर बीमार हो जाती थी। अभी वो बहुत मतलब ठीक हो गई हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं बीमार नहीं पड़ती, पर जैसे पहले मैं पड़ती थी हर चीज़ में बीमारी, और अंदर से बहुत ज़्यादा पूरे टाइम में वो अच्छी मतलब नेगेटिव सोच थिंकिंग मेरे अंदर चलती रहती थी। वो उन्होंने सबसे पहले मेरे अंदर की जो थिंकिंग है वो चेंज किया। फिर मुझे हेल्थ बख्शा, और मुझे ड्रीम में भी आया था कि मैं हेल्थ ब्लेसिंग ले रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं बता नहीं सकती मैं
कितनी शुक्राना करूं आपका वो भी कम है। फिर संगत जी मैं एक बार मेरे मन में ये बार बार आ रहा है, शायद गुरुजी मुझे बुलवाना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी ये याद करना, क्योंकि ये मेरे लिए याद करना मतलब मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसे एक बार क्या हुआ, जब मेरे पास मैसेज भी नहीं आया था गुरुजी महाराज का मैसेज भी नहीं आया, उसके पहले मैं नहीं जानती थी, मैं ऐसे फेसबुक ओपन किया तो वैसे देखते देखते वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, उसमें गुरुजी महाराज मतलब कहीं जा रहे थे, तो कोई संगत है ना उनके चरण में सर रख के अपना माथा टेक रही थी। तो मुझे उस समय कुछ मालूम नहीं था, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। मैं उसके लिए बहुत बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा। फिर तो फिर वो माथा टेक रही थी, तो उस पर कैप्शन में लिखा था गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन। तो मैं ऐसे देखते देखते स्क्रॉल कर रही थी वीडियो। फिर मैं बोलती हूँ कि संगत जी आप जानते हैं कि गुरुजी के मतलब ये जो और बाबा और गुरुओं के पता नहीं कैसी छवि रही, आपको सबको पता है। और मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारे ऐसे बाबा के न्यूज़ पढ़ो, उस समय मुझे गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए मेरे मन में ये ख्याल आया था मुझे माफ़ कर देना, मगर गुरुजी मेरे परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे गुरुजी मुझे माफ़ कर देना उसके लिए कि मैंने बोला अरे लोग भी कितना बेवकूफ़ होते हैं कि इंसानों को भगवान मानते हैं, और इंसान भी पता नहीं ये अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। ये बोला था मैंने, उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए मुझे कितनी मतलब मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बाद में जब गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया, फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने ऐसा बोला। मैं बहुत माफ़ी मांगी थी गुरुजी महाराज से। मैं उस समय मुझे कुछ नहीं पता था आपकी महिमा का गुरुजी महाराज, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी ये वाला ये फर्स्ट का है, ये मैंने कभी शेयर नहीं किया था, मैं नहीं चाहती थी शेयर करना, क्योंकि वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी। पर ये गुरुजी महाराज बार बार मेरे दिमाग के अंदर ये थोप डाल रहे, मतलब मेरे माइंड में ये थोप डाल रहे थे कि मैं ये वाला शेयर करूं, इसलिए मैंने ये शेयर। माफ़ कर देना संगत जी, आप सभी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं मेरा उस टाइम मुझे मेरी क्या बताऊँ, उस टाइम ऐसे जो बाबाओं के लेकर मेरे दिमाग पर जो छवि थी, इसलिए मुझे नहीं पता था। मैंने गुरुजी महाराज को समझा नहीं उस टाइम। मैंने क्या, कौन समझ सकता है परमेश्वर को। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तो फिर जब मैंने गुरुजी महाराज ने मुझे कनेक्ट किया, तो फिर मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी महाराज से कि मुझे नहीं पता था गुरुजी महाराज, मैं नादान बच्ची हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर संगत जी मैंने जब स्टार्टिंग जो फिर मैंने गुरुजी महाराज ने मुझे कनेक्ट किया, फिर मैं धीरे धीरे उनका सत्संग सुनने लगी। फिर मेरी बेटी को लेकर मैं जो सोच रही थी, मेरे जो मन में चल रहा था, फिर मैं सेकेंडली जब मैं मेरे मन में जो चल रहा था, मैंने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया उस टाइम मैसेज आया मेरी बेटी को लेकर, जो मेरे मन में चल रहा था डाउट कि अरे, तो गुरुजी महाराज का वो मेरे जो डाउट है उसको मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी का रक्षा करता हूँ, उसको कुछ नहीं होगा, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब ये वो फील होता था कि अरे, मतलब मैं सोचती थी पहले मेरे साथ कोई नहीं है मेरे महादेव के अलावा, मतलब मैं महादेव की तो बहुत मानती थी, पर ये था कि कोई ऐसे बोल देना कि मैसेज के जैसे गुरुजी महाराज मैसेज करते हैं, वैसे जिससे मन को शांति मिले कि कोई अपना बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं देखूँगा, मैं रक्षा करूँगा तेरी बेटी की। तो
इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मैंने मतलब अपने हस्बैंड को दिखाई तो ये ध्यान नहीं दे रहे थे उस टाइम। मैंने मैसेज देखा, देखो मेरे को ऐसा मैसेज आया, तो वो ऐसे मैंने 1-2 बार इनको मैसेज सेंड किया जो मेरे मन में इनसे बात हुई थी अपनी बेटी को लेकर कि अरे मतलब इसका ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा करके। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर एक दिन में इन्होंने फ़ोन किया, ऑफिस से बोलते हैं इनको नहीं पता था, इनको भी माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, मैंने आपसे बहुत माफ़ी मांगी इनके लिए भी। इन्होंने बोला कि अरे ये बाबा बाबा के चक्कर में नहीं लगना, तुझे तो पता है क्या क्या होता है। फिर मैंने घर आई ये, तो मैंने फिर बोला इनको कि देखो जो आप सोच रहे हो ना ठीक है, पर आप जो सोचो बहुत गलत सोच रहे हो। मैं बोली कि आप बिना जाने समझे कैसे बोल सकते हो, ये कौन है आपको पता है करके मैंने इनको बहुत बोला था कि वो मेरे महादेव है। मैं बोली अब दोबारा आप नहीं बोलना, आपको नहीं पता है तो नहीं बोलना करके मेरी उनकी मतलब बहुत बहस हो गई थी। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे लगा मैंने बहुत माफ़ी मांगी थी, मुझे लगा मैंने इनको क्यों बताया, क्यों मैसेज दिखाया। अगर ये मैसेज नहीं दिखाती तो ये ऐसा कुछ नहीं बोलते। और मुझे लग रहा था कि इन्होंने मेरे गुरुजी का अपमान किया, पर माफ़ कर देना गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आके वो कर दिया कि अरे कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, कि मतलब इतनी वो नहीं है कि कोई मेरा अपमान करे। इसके लिए भी मेरा जो अंदर डाउट चल रहा था उसको भी गुरुजी महाराज ने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और मतलब छोटी छोटी इतनी सारी ब्लेसिंग दी उस टाइम मुझे, एकदम स्टार्ट इतने सारे एंजल नंबर रोज़, और एंजल नंबर से मुझे रोज़ ब्लेस करने लगे। फिर मेरे घर में जो प्लांट लगे हैं इतने सारे बटरफ्लाई, मैं मेरे आसपास पूरे टाइम बटरफ्लाई, ऐसे गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा की, इतनी कृपा मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज और संगत जी। और मैं जो मैंने अभी सत्संग बोला उसमें मुझसे बोलने में गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना संगत जी। मुझे अभी भी नहीं पता अच्छे से कि मुझे कैसे बोलना, क्या बोला, मतलब बोलते समय मैं लड़खड़ा जाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरुजी महाराज की मतलब बड़ाई करें अपने उससे, और कर भी नहीं पाएंगे कभी। इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सबका भला करना गुरुजी महाराज। और सारे जीव जंतु जो पूरे मतलब जो अपने इस पे रहते हैं, जो ऐसे मैंने देखा है कि कुछ जीव जंतु को खाना पीना नहीं, सबका भला करना गुरुजी महाराज, सबकी रक्षा करना, सबको खाना पीना देना, सबको अच्छी ज़िंदगी देना। और मुझसे बोलने में अभी भी जो भी गलती हुई, मैं पता नहीं मैंने क्या बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। सभी से माफ़। सब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। फिर अभी 7 दिन के सत्संग शैली में अभी आगे के सत्संग में कल शेयर करूँगी। तो इसके लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सभी को, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं MP भोपाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की आदेश से ये मेरा 7 दिनों वाला, तो ये मेरा 3रा दिन है। तो अगर मुझसे कहने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंता अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने मतलब बताया था कि गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा, अपने से कैसे कनेक्ट किया। और फिर मैं पिछले सत्संग में बताया था मैंने कि मेरे हस्बैंड ने, जब मैंने उनको बताया तो ऐसे बोला था। फिर मैंने बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बिना जाने सोचे कि वो जो आप सोच रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोली। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा। वो तो मैंने उनको बोला अच्छा आप सॉरी बोलो और माफ़ी मांगो महादेव से। तो ये बोले कि हाँ ठीक है, माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर मेरे मन में ये था कि अरे मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इनको बता के, मुझे नहीं बताना चाहिए था। फिर एक दिन मैसेज शो होता है गुरुजी महाराज का कि अरे कोई मेरा मतलब ऊपर कैप्शन में तो लिखा था तेरे हस्बैंड ने मेरा अपमान किया है करके। तो मैंने उसको सुना तो फिर अंदर मतलब मैसेज में था कि कोई क्या मेरा अपमान करेगा। और फिर एक दिन का मैसेज था कि मेरे हस्बैंड भी एक दिन ऐसा कि वो भी मतलब गुरुजी से कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। पर ये है कि इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया सत्संग सुनने कुछ करने में। मैंने और संगत जी, मैंने हम लोग मतलब बड़ी मंदिर अभी तक नहीं गए क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ पर अभी तक नहीं गए। फिर मैंने इनको बोला तो मैं सोची ये पता नहीं, तो बोले हाँ कभी चलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम बड़े मंदिर जाएं कभी। और फिर संगत जी, एक और सत्संग है मुझे पहले की जो याद आया कि जब गुरुजी ने कनेक्ट नहीं किया था, मैसेज भी मतलब मैसेज आया था पर मैंने बोला कि अप्रैल में नहीं, फेब में आया था। इसके बाद फिर मतलब 2-3 महीने नहीं आया। उस बीच मेरा एग्ज़ाम था तो मैं नहीं, एग्ज़ाम नहीं था। हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बड़ी सी, बहुत मतलब बड़ी वाली बटरफ्लाई घर पे आई। तो मतलब ऐसे तो मुझे उस टाइम ये था कि मैं अंदर से ये था कि कोई एंजल है या फिर जो भी है, इसलिए ये सोचती थी। तो मेरी जो बेटी है छोटी, अभी वो ऐसे मारने की उसे मैं बोली नहीं मारते। फिर वो मतलब एक दिन तक रही। फिर मैंने देखा, मैं उसको रोज़ देखती थी कहाँ गई करके। फिर पीछे वाली मतलब जो मेरे इन लॉज जो रूम है उस मेरे जो ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ का रूम, उनके रूम के मैं वो चली गई। 2 दिन रही। फिर उसके बाद मैंने एक दिन मैं आई, मैं देख रही थी कि वो कहाँ गई। फिर मैंने देखा कि वो पीछे से संगत जी पीछे साइड मतलब गिरी थी। मैंने देखा तो वो मर गई। फिर मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। फिर मैंने उठा के उसको वहाँ पे रख दिया, जो प्लांट है ना वहाँ पे रख दिया। फिर ये कि उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। शायद गुरुजी हमारा कष्ट काटने आए थे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता था उस समय, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे इसके जो मैंने जहाँ पे डाला था वहाँ अभी एक जो वहाँ पे एक फ्लावर वाला प्लांट निकला, पता नहीं कैसे। या फिर मैंने कभी पूजा करने के बाद मैंने जो
चढ़ा वाला फूल डाला या फिर क्या इस वजह से निकला। तो वहाँ पे एक फ्लावर वाला प्लांट है, तो उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी वहाँ पे मतलब बटरफ्लाई भी आते हैं अभी भी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप ही आते हो गुरुजी, मैं जानती हूँ। फिर क्या हुआ संगत जी कि फिर मेरा एग्ज़ाम था, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग किसी और रास्ते से जा रहे थे, तो ये बोलते नहीं इधर से नहीं इधर से चलेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं दूसरे रास्ते शॉर्टकट चलेंगे। तो वो मतलब थोड़ा सा जंगल टाइप का है, मतलब इतना नहीं है सिटी के उसमें, थोड़ा सा बस से पेड़ पौधे हैं बीच में, और फिर वो फिर उस साइड जो बिल्डिंग है। तो हम लोग उधर जा रहे थे। ये मेरे हस्बैंड वो उस टाइम क्या मतलब ऐसे रास्ता भी बहुत ऐसे छोटा सा उबड़ खाबड़ वाला था। तो ये उधर से ले जा रहे थे, तो मतलब कार निकलने लायक बिल्कुल भी रास्ता नहीं थी, फिर भी ये उधर से लेके गए। तो मैंने इनको बोला कि अरे आप इधर से क्यों लाए, मतलब कुछ तो ये बोलते कुछ नहीं होता। फिर आगे जाके देखा हमने, दो मोर दिखे वहाँ पे। तो मैं सोची ये इतना मतलब अंदर सिटी अंदर थोड़ी सी पेड़ पौधे हैं, इसमें मोर मैंने फर्स्ट टाइम देखा। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते, हमको पता भी नहीं था, और गुरुजी हमको दर्शन दिए थे। फिर बाद में जब मैं गुरुजी ने मुझे बाद में कनेक्ट किया, फिर मैं संगत के सत्संग सुनी, तब मुझे पता चला। फिर मैंने बोला अरे ये तो गुरुजी ने पहले से दर्शन दिया था, हमको पता ही नहीं था। माफ़ कर देना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना, हमको पता भी नहीं था, फिर भी आपने हमारा दर्शन दिया, हमको दर्शन दिया और हमारा कष्ट करता, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग है कि फिर मैं अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में बहुत बटरफ्लाई से सामने फर्स्ट टाइम मैं इतने बार गई हूँ, पर कभी नहीं आया हमारी गाड़ी के सामने बटरफ्लाई। तो हम थोड़ा दूर है मेरे मायके यहाँ से, भोपाल से करीब 400 किलोमीटर। तो बाई कार ही जाते हैं हम हमेशा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कार के सामने बहुत सारे बटरफ्लाई आए हैं। तो उस दिन मैं जब कनेक्ट होंगी, मुझे जब गुरुजी ने अच्छे से कनेक्ट कर लिया था, मैंने स्टार्ट ही किया था सुनना, मतलब अच्छे से सुनना स्टार्ट कर दिया था सत्संग गुरुजी का। तो जा रहे थे तो बहुत सारे बटरफ्लाई, तो मैं मनी मन गुरुजी जय गुरुजी ऐसे करके बोल रही थी, और मैं समझ गई थी गुरुजी आप हमारे संग हो, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी कि हम बहुत अच्छे से चले गए थे आपकी वजह से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैसेज आया था कि हनुमान जी और मैं दर्शन दूंगा साथ में। तो उसी दिन हम लोग जा रहे थे, सैटरडे था उस दिन। तो हम लोग जो आगे गए, बटरफ्लाई तो उस टाइम बहुत सारे, इतने सारे बटरफ्लाई मैंने मतलब देखा था, पर इतना बटरफ्लाई नहीं देखा था कभी। हम जाते थे इतना बटरफ्लाई कभी नहीं आते थे सामने, पर गुरुजी थे। फिर मैं सोची कि हनुमान जी कैसे दर्शन देंगे, मैं तो मंदिर भी नहीं जा रही, हम लोग तो जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, बीच में रास्ते पे बहुत सारे मंकी मतलब सामने आ गए। तो हमारे पास खाने का सामान था, तो ये बोले, मेरे हस्बैंड बोलते, मैंने बोला कि इनको देते हैं, तो ये इन्होंने बोला कि ठीक है। फिर 2 मंकी हम लोग उनके कार के सामने आके बैठ गए थे मेरे सामने। तो मेरी बेटी ऐसे डरने लगी। तो मुझे फिर गुरुजी का मैसेज आया कि हनुमान जी दर्शन देंगे।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपका जो भी मैसेज आता है वो मतलब हमें कभी लगता है, मुझे भी लगता था कि अरे मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं कभी सोचती थी अरे ये मेरे लिए नहीं हो सकता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमको कुछ भी नहीं समझ में आता, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा होते जा रहा लगता है और मैंने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर ये गुरुजी जो मेरा सत्संग मैंने नहीं बोला था अभी तक वो बुलवा रहे मुझे, तो बच्चा वाला सत्संग, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी अगर मैंने कुछ भी बोल दिया हो तो सभी से माफ़ी चाहती हूँ। सबका भला करना गुरुजी, सबको खुशी रखना, सारे संगत को खुशी रखना, सबके बच्चे को अच्छे से रखना गुरुजी, सब पे अपना कृपा बनाए रखना। और प्राची आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करते उनको बहुत खुश रखना गुरुजी, और उनकी सारी फैमिली पे अपनी कृपा सदा बनाए रखना और उनको सदा खुश रखना गुरुजी मेरे महादेव। अगर और मैं अपना सत्संग यहीं तक बोलूँगी अभी, आगे की ये फिर कल मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।